हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो हम लोग हर रोज एक नए संगठन के बारे में जानते हैं। तो आज हम लोग जी7 ग्रुप जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे पूरे डिटेल्स में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो आपको इस क्लास की और बाकी जो और भी क्लास है उन सब का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जी7 ग्रुप के बारे में जानेंगे। इसका फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7, यानी 7 देशों का ये समूह है। इसमें कौन कौन से देश हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। तो इसमें 7 सदस्य देश हैं इस ग्रुप में। और इसकी स्थापना 1975 में ग्रुप 6 के तौर पे हुआ था। ग्रुप 6 में कौन था? कनाडा को छोड़ के बाकी ये 6 जो देश हैं ये शामिल थे। कनाडा कब जुड़ा? 1976 में कनाडा जुड़ा है। इसका मुख्यालय कोई नहीं है, बल्कि जिस भी देश के पास इसकी अध्यक्षता होती है, यानी इसकी जो बैठक हर साल होती है, तो हर साल कोई ना कोई देश इसको आयोजित करता है, तो वही उसका अध्यक्ष और उस वर्ष के लिए उसका मुख्यालय बन जाता है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, बल्कि यह अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया जाता है। रूस 1998 में जुड़ा था इस संगठन से, तब ये जी8 बन गया था। लेकिन 2014 में रूस ने क्रीमिया क्रीमिया जो यूक्रेन का एक जगह है उस पर कब्जा कर लिया रूस ने हमला करके। तो इन ग्रुप के जो देश थे उन्होंने रूस को इस ग्रुप से बाहर कर दिया। तब ये दोबारा फिर से जी7 बन गया। तो जी7 इसका फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7, यानी कि 7 देशों का समूह। सदस्य देश 7 हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। कनाडा 1976 में जुड़ा। यूरोपियन यूनियन जो है इसमें गैर कार्यकारी सदस्य के रूप में जुड़ा है, और इसकी जब बैठक होती है तो उसमें ये भाग लेता है, यानी कि इसके जो सदस्य देश हैं 27, वो सब इसमें भाग लेते हैं। इसका कोई मुख्यालय नहीं, बल्कि हर वर्ष अध्यक्षता जिस भी देश के पास होती है इसका मुख्यालय वही होता है। पहली बैठक जो है वो फ्रांस के रेनबो एलीट में हुआ था। फ्रांस में पहली बैठक इसकी आयोजित की गई थी। 1975 में, यानी कि 1975 में ग्रुप ऑफ 6 के तौर पे इसकी स्थापना हुआ था। और 1976 में कनाडा इससे जुड़ गया, तब ये जी7 बना। वर्ल्ड का 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था जो है, इस जो सातों देश हैं ये विश्व में सबसे विकसित देशों में आते हैं। और भारत इसका सदस्य देश नहीं है, बल्कि अतिथि के तौर पे कुछ सालों से भारत जा रहा है। जी7 जी7 में जी8 कब बना था? जब रूस 1997, यानी कि 1997 में शामिल होने की बात कही गई थी, और 1988 में रूस शामिल हो गया था इस ग्रुप में। 1991 से ही रूस इसकी जो बैठकें हो रही थी उसमें शामिल हो रहा था,
लेकिन 1997 में रूस शामिल होने की बात करता है और 1998 में औपचारिक रूप से इसका सदस्य देश बन जाता है। 1998 में G8 का गठन हुआ और औपचारिक रूप से रूस उसमें शामिल हो गया। लेकिन 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया, और क्रीमिया जो है यूक्रेन का हिस्सा है, और अभी भी ये जो देश हैं वो मानते हैं कि जो क्रीमिया जगह है वो यूक्रेन का है, ना कि रूस का है, लेकिन रूस उस पर अपना हक जताता है। भारत सदस्य देश नहीं है। भारत सदस्य देश नहीं है, परंतु भारत को हर वर्ष अतिथि के तौर पे बुलाया जाता है। शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध जो हो रहा था उसके अंत में रूस ने 1991 में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। 1991 में G7 के कार्य, यानी कि जो इसका कार्य है, इसके उद्देश्य है, वो हम लोग देखते हैं। तो पहला है वैश्विक आर्थिक समन्वय, यानी कि वैश्विक आर्थिक नीतियों और प्रबंधन पर चर्चा करना और जो जितने भी देश हैं उन सब में आम सहमति बनाना। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, आतंकवाद और अन्य खतरों पर समन्वय करना। लोकतंत्र और मानवाधिकार, स्वतंत्रता, मानवाधिकारों और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता। जैसे रूस ने क्रीमिया पर हमला करके उसको कब्जे में ले लिया, तो इन सब चीजों की ये निंदा करता है ये ग्रुप। सतत विकास, समृद्धि और टिकाऊ विकास के लक्ष्य पर काम करना, जैसे स्वास्थ्य, मलेरिया जो ये सब रोग होते हैं उन सब के लिए फंड और जलवायु उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख कार्य है। समस्या समाधान, ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना और उसका समाधान निकालना भी इस ग्रुप का प्रमुख उद्देश्य और कार्य है। G7 के जो अभी हाल ही में बैठकें हुई हैं उसके बारे में देखते हैं। इसकी बैठक हर वर्ष आयोजित होती है और इसकी जो 50वीं बैठक थी वो इटली में आयोजन किया गया था 2024 में। 2025 की बैठक कनाडा में आयोजित किया गया और भारत आमंत्रित था, मोदी जी गए थे। वार्ता हुई ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार और ईरान इजराइल के जो मुद्दे चल रहे हैं उन सब मुद्दों पर चर्चा हुई मोदी जी की इन सब देशों के साथ। और आने वाले समय यानी कि 2026 में इसकी जो बैठक है 52 नंबर की, ये अध्यक्षता फ्रांस करेगा। जून 2026 में इसको आयोजित किया जाएगा। दूसरी बार यहाँ आयोजन होगा, यानी फ्रांस में ऐसा दूसरी बार होगा जब G7 की बैठक यहाँ आयोजित की जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया यहाँ आमंत्रित है, यानी संभावना है, क्योंकि हर साल भारत, ऑस्ट्रेलिया और जो इधर के देश है एशिया के उन सबको आमंत्रण दिया जाता है, तो हो सकता है, यानी अभी संभावना लेके ही चले कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया जाएगा। तो चलिए डिटेल्स हमने पूरी देख ली है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर लगाते हैं, तो देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आंसर हमारे सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि G7 की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना 1975 में, यानी कि G6 के तौर पे हुआ था। और G7 कब बना था? 1976 में, जब कनाडा इससे जुड़ा। G7 देश में रूस किस वर्ष शामिल हुआ? तो रूस 1998 में शामिल हुआ। 1997 में शामिल होने की बात उसने की और 1991 से शीतकालीन जो युद्ध चल रहा था वो खत्म होने के बाद 1991 से रूस इसके जो बैठक हो रही थी उसमें शामिल हो रहा था। G7 में कनाडा किस वर्ष सदस्य बना? तो ये रिपीट हो गया है, 1998 में इसका सदस्य बना है। G7 में कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 7 सदस्य देश हैं। जो पहले G8 था
तो रूस को बाहर कर दिया गया, रूस को बाहर कर दिया गया। उसी के कारण G8 अब G7 बन गया है। माफ करिएगा, कनाडा किस वर्ष शामिल हुआ? तो ये 1976 में शामिल हुआ कनाडा। मैंने रूस समझ लिया था, माफ करिएगा। ये 1976 में कनाडा शामिल हुआ था G7 में, और रूस 1998 में शामिल हुआ था। G7 की 51 जो नंबर की बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? तो इसकी अध्यक्षता कनाडा के द्वारा किया गया, और इसमें भारत भी गया था। यहाँ से भारत से मोदी जी गए थे, यहाँ पे शामिल हुए थे, और वहाँ पे ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, नवाचार और ईरान इजराइल के जो मुद्दे हैं उन सब पर चर्चा भी हुई थी मोदी जी की। G7 की पहली बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो G7 की पहली बैठक जो थी वो फ्रांस में आयोजित किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको क्लास का PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। बाय सभी को।